क्या आपको कभी लगा है कि मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, या पर मुझे टैलेंट नहीं मिला, मैं बस औसत हूँ? अगर हाँ, तो मैथ्यू सायद की ये किताब कहती है, तुम अभी औसत हो सकते हो, पर तुम औसम बन सकते हो। और ये सिर्फ टैलेंट पर नहीं, तुम्हारी माइंडसेट और मेहनत पर निर्भर करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 बड़े सीक्रेट्स जो आपके अंदर की असली चमक बाहर ला देंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एक एवरेज से ऑसम की जर्नी लेखक बताते हैं कि वे बचपन में बिल्कुल औसत थे। उन्हें कोई स्पेशल टैलेंट नहीं मिला था, लेकिन फिर उन्होंने यह समझा, लोग जन्म से कमाल नहीं होते, वे कमाल बनते हैं। उदाहरण मान लो, तुम्हें क्रिकेट में बैटिंग पसंद है, लेकिन हर बार आउट हो जाते हो। तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने यह सोच लिया कि हर बार आउट होना मेरे सीखने का हिस्सा है, तो तुम 100% बेहतर बन सकते हो। किताब कहती है, औसत होना कोई प्रॉब्लम नहीं, औसत रहने का फैसला करना प्रॉब्लम है। दो, आखिर हमें पीछे क्या खींच रहा है? मैथ्यू साइड कहते हैं कि हमें रोकने वाली चीज कोई कमी नहीं, बल्कि हमारी सोच है। हमें रोकने वाले 3 बड़े डर। एक, लोग क्या कहेंगे तो, मैं फेल हो गया तो। 3, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं, उदाहरण परीक्षा में 5 सवाल गलत हो गए। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं बेकार हूं। ग्रोथ माइंडसेट, अच्छा है ये 5 चीजें अब पक्की पक्की सीख जाऊंगा। किताब कहती है, फेल होना कैरेक्टर खराब नहीं करता, कोशिश छोड़ देना कैरेक्टर खराब करता है। 3, हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह बदलता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये किताब का सबसे धमाकेदार हिस्सा है। मैथ्यू कहते हैं, दिमाग मिट्टी जैसा है, उसे जितना गूंथोगे उतना अच्छा आकार बनेगा। ये वैज्ञानिक रूप से साबित है कि नया सीखने से, बार बार अभ्यास करने से, गलतियों को सुधारने से दिमाग में नई वायरिंग बनती है। उदाहरण, पहली बार साइकिल चलाते समय बार बार गिरते हो, घुटने छिलते हैं, मम्मी चिल्लाती हैं, लेकिन 10 से 15 बार बाद तुम हवा की तरह दौड़ जाते हो। ये टैलेंट नहीं, न्यूरॉन्स की वायरिंग है जो मजबूत हो गई। 4, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, डिलिब्रेट प्रैक्टिस करो। सिर्फ एक 100 बार वही चीज दोहराना इंप्रूवमेंट नहीं देता। इंप्रूवमेंट तब आती है जब कमजोरी को पहचानो, वही कठिन चीज दोहराओ। टारगेटेड प्रैक्टिस करो। उदाहरण, तुम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, हेलो हाउ आर यू रोज बोलकर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम रोज 10 नए शब्द सीखो, हर वाक्य में इनका उपयोग करो, गलतियों को नोट करो, तो एक महीने में फर्क दिखेगा। किताब कहती है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। 5 टैलेंट, एक मिथ है, टैलेंट इज अ मिथ। हम समझते हैं लोग जन्म से महान होते हैं। किताब कहती है, हर महान व्यक्ति गलतियों, असफलताओं और अभ्यास की लंबी लाइन से होकर गुजरा है। उदाहरण, माइकल जॉर्डन स्कूल की टीम से बाहर कर दिए गए थे, लायनल मेसी शुरुआती समय में कमजोर समझे जाते थे, विराट कोहली शुरू में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी, पर क्या वजह है कि आज वे लेजेंड्स हैं? क्योंकि उन्होंने टैलेंट से ज्यादा प्रैक्टिस पर भरोसा किया। अच्छा, छोटे छोटे सुधार, बड़े बदलाव, 1% रूल। अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार कर लो, तो साल के अंत तक आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाते हो। ये गणित है और यह सच है। उदाहरण, आज 10 पुशअप्स, कल 11, आज 5 पन्ने पढ़े, कल 6, आज 20 मिनट पढ़ाई, कल 25 मिनट। यह छोटे सुधार आपके दिमाग और आदतों को बदल देते हैं। किताब कहती है, सक्सेस एक बड़ा छलांग नहीं, छोटी छोटी जीतों की लंबी सीढ़ी है। 7 दबाव, असफलता और वापसी, हैंडलिंग प्रेशर। जब आप लक्ष्य के करीब पहुंचते हो, दबाव बढ़ जाता है, गलतियां बढ़ने लगती हैं, कॉन्फिडेंस हिलता है, लेकिन किताब कहती है, दबाव दुश्मन नहीं, गलत प्रतिक्रिया दुश्मन है। उदाहरण, मान लो कोई प्रतियोगी परीक्षा है, पहला पेपर खराब हो गया। यहाँ 2 लोग अलग अलग फैसले लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला, मैं तो गया। ग्रोथ माइंडसेट वाला, ठीक है, पहला पेपर गया, अब दूसरे में पूरा ध्यान। ये दूसरी मानसिकता ही ऑसम माइंडसेट है। 8, फेलियर्स इज इक्वल टू फीडबैक, फेल को फीडबैक समझो। लेखक कहते हैं, फेलियर एक स्टॉप साइन नहीं, एक डायरेक्शन बोर्ड है। फेल का मतलब
तुम खराब हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी खराब है, तुम्हारा टाइमिंग गलत है, तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। उदाहरण, तुम पहली बार यूट्यूब चैनल शुरू करते हो, पहले 10 वीडियो नहीं चलते, बहुत लोग छोड़ देते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है, मैं थंबनेल सुधारूं, स्क्रिप्ट बेहतर करूं, रिटेंशन चेक करूं, ऑडियंस को समझूं और धीरे धीरे औसत क्रिएटर, ऑसम यूट्यूबर बनता है। नो, कंपैरिजन मत करो, इंस्पिरेशन लो। कंपैरिजन इज इक्वल टू जेलसी, इंस्पिरेशन इज इक्वल टू ग्रोथ। किताब कहती है दूसरों की जीत तुम्हारी हार नहीं है। उदाहरण, अगर तुम्हारे दोस्त का चैनल ग्रो हो रहा है तो अपने आप को गलत मत समझो, उससे सीखो। उसने क्या टाइटल इस्तेमाल किया, उसने क्या एडिटिंग की, उसका कंटेंट कैसे स्ट्रक्चर्ड है। कंपैरिजन माइंडसेट डाउन, इंस्पिरेशन माइंडसेट अप। 10, अपनी स्टोरी के हीरो आप ही हो। किताब का अंतिम संदेश बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी लाइफ की स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। कोई नहीं बताएगा कि तुम कितने कैपेबल हो, तुम खुद तय करोगे। उदाहरण, किसी को लगता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, किताब कहती है रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सफुलनेस चाहिए। दोस्तों, यू आर ऑसम हमें यह सिखाती है कि सफलता टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि सही मानसिकता, लगातार अभ्यास, गलती से घबराने की बजाय सीखने और हर दिन छोटा सुधार, इन 4 चीजों से आती है। अगर आप ये 4 चीजें अपनाते हैं, आप रुक नहीं सकते, आप हार नहीं सकते और आप 100% WESME बन सकते हैं।